एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं थी वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लड़के का नाम रमेश और बेटी का नाम सीमा था। गांव के दूसरे किनारे पर एक बड़ा और आलीशान महल था, जिसमें गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सेठ दीनदयाल रहता था। सेठ दीनदयाल बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी जमीनें, पैसे, गहने और नौकर-चाकर थे। लेकिन वह अपनी संपत्ति को लेकर बहुत ही अभिमानी था और गरीबों की मदद करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करके पानी पी लिया जाए, लेकिन उसके पास पानी खत्म हो चुका था। तभी उसे याद आया कि सेठ दीनदयाल का महल पास में ही है, वहां से पानी मिल सकता है। जब वह महल पहुंचा, तो उसने देखा कि महल के गेट पर एक बड़ा तालाब है। वह जल्दी से वहां गया और पानी पीने लगा। तभी एक नौकर ने उसे देख लिया और चिल्लाया, "अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह पानी तुम्हारे लिए नहीं है।" रामू ने विनम्रता से कहा, "भाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए यहाँ पानी पीने आ गया।" नौकर ने गुस्से में कहा, "यह पानी तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ से तुरंत निकल जा।" रामू दुखी मन से वहां से चला गया और अपने खेत की तरफ लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर-दूर से लोग आए और वहां तरह-तरह की दुकानें लगी। खाने की और खिलौने की बहुत सारी दुकानें लगी और चारों ओर झूले लगे। रामू ने सोचा कि वह अपने बच्चों को मेले में घुमाने ले जाएगा। उसने थोड़ी बहुत बचत की थी, जिससे वह बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने और खिलौने खरीद सके। रामू अपने बच्चों को मेले में ले गया। मेले में रामू अपने बच्चों के साथ खुश था। उन्होंने झूले झूले, मिठाइयाँ खाईं और तरह-तरह के खेल खेले। मेले में ही सेठ दीनदयाल भी आया हुआ था। वह अपने नौकरों के साथ महंगे सामान खरीद रहा था। उसकी नज़र रामू पर पड़ी, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। सेठ दीनदयाल ने सोचा, कैसे यह गरीब किसान इतने खुश रह सकता है? इसके पास न तो पैसे हैं और न ही कोई सुख सुविधा, फिर भी यह इतना संतुष्ट कैसे है? उसे यह बात समझ नहीं आई और वह रामू के पास गया। सेठ ने रामू से पूछा, "रामू, तुम्हारे पास न तो धन है, न ही कोई बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो?" रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "सेठ जी, खुशी पैसे या संपत्ति में नहीं है। खुशी तो अपने परिवार और अपने काम से संतुष्ट रहने में है। मेरे पास भले ही ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास प्यार और सम्मान है, जो किसी भी धन दौलत से बढ़कर है।" सेठ दीनदयाल ने रामू की बातों पर ध्यान दिया और उसे पहली बार अपने जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष का मतलब समझ में आया। उसने सोचा कि इतनी धन दौलत होने के बावजूद वह कभी खुश क्यों नहीं रहा। उसे हमेशा कुछ और पाने की लालसा रहती थी और वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। सेठ दीनदयाल ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि गांव के सभी गरीबों की सूची बनाई जाए और उनकी मदद की जाए। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए और गरीबों की सहायता के लिए दान कर दिया। सेठ दीनदयाल के इस निर्णय से गांव के लोग बहुत खुश हुए।
उन्होंने उसकी सराहना की और उसे आशीर्वाद। सेठ दीनदयाल ने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। सेठ दीनदयाल की मदद से रामू और अन्य गरीब किसानों की स्थिति भी सुधरने लगी। उन्हें खेती के लिए बेहतर साधन मिले और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलने लगा। रामू अब अपने परिवार के साथ पहले से भी अधिक खुश था। एक दिन रामू ने सेठ दीनदयाल से कहा, सेठ जी, आपने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने हमें यह सिखाया कि धन का सही उपयोग लोगों की भलाई में ही है। सेठ दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष पैसे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने परिवार के प्यार में है। मैं धन्य हूँ कि मुझे यह सीखने का अवसर। गांव में अब खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। लोग एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते। रामू और सेठ दीनदयाल की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। उन्होंने मिलकर गांव के विकास के लिए कई और योजनाएं बनाईं और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। समारोह में गांव के मुखिया ने रामू और सेठ दीनदयाल की सराहना की और कहा, हमारे गांव की खुशहाली का श्रेय रामू और सेठ दीनदयाल को जाता है। रामू की मेहनत और संतोष ने हमें यह सिखाया कि सच्ची खुशी क्या है, और सेठ दीनदयाल की उदारता और परोपकार ने हमें यह दिखाया कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। मुखिया की बातों से सभी लोग सहमत थे और बहुत खुश हुए। रामू और सेठ दीनदयाल ने मिलकर गांव के विकास के लिए और भी मेहनत की और गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। समय बीतता गया और गांव की खुशहाली और समृद्धि बढ़ती गई। रामू के बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बने और गांव के विकास में योगदान देने लगे। सेठ दीनदयाल ने अपने जीवन को परोपकार और सेवा के कार्यों में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष अपने कर्मों और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में है। हम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें और अपने जीवन में संतोष और प्रेम को स्थान दें, तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त हो सकती है।